हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? होप सो आपने लास्ट वीडियो जो कि मैंने सिलेबस पर बनाई है उसे आपने देख लिया होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें क्लास 12 में अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया है, नहीं देखा है तो अभी जाइए और सीरीज में देख करके आप देख कर उसे समझ लीजिए कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आज जो सेकेंड चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसे हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले से भी जो है पढ़ चुके हो क्लास 11 में, और कुछ इंट्रोडक्शन इसका जो है क्लास 10 में भी आप देख चुके हो। आइए समझते हैं कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। आइए बच्चों, जैसे कि हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हम इसके बारे में जानते भी हैं, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक एज अ फंक्शन ड्राइव होती है बाई राइट एंगल ट्राइंगल से, और हम सभी ये बात जानते हैं अच्छे से कि एक एंगल जो थीटा है, किसी भी एक कॉर्नर जो कि एक एक्यूट एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड को बेटा हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस, और जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हमेशा कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में ही बच्चों पढ़ना। इसके बाद आपने यहाँ सीखा कि हम यहाँ कुछ फंक्शन जनरेट करते हैं बाय यूजिंग एंगल एंड द रेशियो बिटवीन दिस 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और cot थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, sec थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, cosec थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। आप सभी यहाँ से ये समझ पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर 6 स्पेसिफिक रेशियोज निकाले हैं डिफरेंट साइड्स का, वो जो है सबको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। अगर मैंने पी बाई एच कहा है तो पी बाई एच में साइन थीटा ही आएगा, और अगर बी बाई पी कह रहे हैं तो उसे कॉट थीटा ही कहते हैं। बेसिकली ये तो सभी को जानकारी है, पहले से आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से कनेक्ट क्या करना था जरा आपको समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है साइन के बाद यहाँ पर जो डोमेन है मेरा वो एक है एंगल डोमेन, ठीक है बेटा, एंगल डोमेन है, और जो हम सॉल्व करके जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रेशियो। अब की 11th क्लास में हम सभी ने ये बात पढ़ रखी है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू जो सेट ए से ली जा रही है या वो सेट से ली जा रही है जिसके लिए हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेटा डोमेन। एंड वो वैल्यू जो कि डोमेन को पुट करके फंक्शन में रखने के बाद हम पुट करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं बेटा रेंज। तो अगर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेटा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कि आप डोमेन एंगल को मान के सॉल्व कर रहे थे, और एंगल जो है, और जो एंगल है वो डोमेन था, और जो सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती थी वो एक रेशियो होती थी दो साइड्स की, वो आइदर पी बाई एच
H भी हो सकती थी, H बाई B भी हो सकती थी, B बाई H भी हो सकती थी। तो डिफरेंट रेशियोज हमें मिलते थे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का। बट इनवर्स क्या कहता है? बट अकॉर्डिंग टू इनवर्स इनवर्स फंक्शन, यहां पर हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो डोमेन है, डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो क्या बन जाना चाहिए? रेंज। और जो बेटा रेंज है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए डोमेन। इनवर्स ही कहता है कि हम सेट को क्या कर दें? पलट दें, सेट को चेंज कर दें कि डोमेन को रेंज बना दें और रेंज को डोमेन बना दें। आइए समझते हैं कि इनवर्स के बारे में, इनवर्स कैसे यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ। इनवर्स का कहना है, इनवर्स जो फंक्शंस होते हैं, इनवर्स फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, या इनवर्स फंक्शन कहता है कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि 1-to-1 मैपिंग हो, 1-1 फंक्शन हो, एंड ऑन-टू फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का हम इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात। ऐसे में हमें यहाँ क्या किसकी जरूरत है? ऐसे में बेटा हमें यहाँ जरूरत है एक फंक्शन, यहां पर कोई ऑपरेटर या फंक्शन हो और यहां पर हमें डोमेन, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन था वो हमारा रेंज हो चुका है। तो ऐसे में हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेंज हमारा क्या था बेटा? रेशियो था। रेंज जो था हमारा रेशियो था, और जो सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा हमें रेंज या रेशियो रखने पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एंगल मिलेगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये बात तो क्लियर होती है कि जो रेशियो है वो हमारा अब क्या बन चुका है? रेशियो बन चुका है डोमेन, और एंगल बन चुका है रेंज। एंगल बन चुका है बेटा रेंज। तो जैसे कि हमने यहाँ सीखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ सीख लिया है कि जो इनवर्स होगा, इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में जो अब डोमेन होगा वो रेशियो बन चुका है, और जो रेंज है वो एंगल बन चुका है। ऐसे केस में मुझे एक चीज यहाँ और समझना पड़ेगा कि इनवर्स की कंडीशन होती है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 1-1 और ऑन-टू होना चाहिए। तो 1-1 क्या होता है? 1-1 एक एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं आपको कि 1-1 फंक्शन हम किसे कहते हैं। ऐसा फंक्शन जब हम दो सेट की मैपिंग करें, 1 2 3 4 A B C एंड D, जब हम दो सेट में मैपिंग करते हैं और मैपिंग में ये हमें समझ में आ जाए कि जो मैपिंग है बेटा वो कैसी है? वो 1-1 मैपिंग। वो कैसी है? 1-1 मैपिंग। एक एलिमेंट को एक से जो है वो एक ही उसकी इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही अगर इमेज आती है, ऐसे को हम कहते हैं ऑन 1-1। ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं बेटा? 1-1 या 1-1 फंक्शन। अब ऑन-टू का कॉन्सेप्ट भी जरा समझ लेते हैं। जैसे बेटा हमने ये समझ रखा है कि अगर कोई सेट A है, सेट B है, और सेट A की मैपिंग सेट B से होने वाली है, A B C एंड D, ये जो है सेट की मैपिंग होने वाली है। तो ऐसे में सेट A के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं बेटा डोमेन कहते हैं, और सेट B के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं कोडोमेन। अब मान लीजिए कि हमने जो मैपिंग की है वो मैपिंग की है कुछ ऐसे, और इसमें एलिमेंट है 5। तो बेटा अगर हम कोडोमेन के सेट की बात करते हैं तो जो कोडोमेन होता है वो सेट क्या कहलाता है?
जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के सेट में आएंगे। बट बात करते हैं रेंज की, तो रेंज जो है वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स का सेट होता है जो एलिमेंट किसी ना किसी के साथ मैप हो। तो रेंज की अगर हम बात करेंगे बेटा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज वही सेट होगा ए बी सी एंड डी ओनली, क्योंकि ई जो है वो किसी के साथ मैप नहीं हुआ, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसे केस में कभी भी अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो ऐसे सेट पर ऐसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन कहा जाता है, जो कि हम देख पा रहे हैं इस केस में, जो हमने आपको एग्जांपल देकर के समझाया है, इस केस में ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, बात करते हैं कि अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होता है, तो ऐसे फंक्शन को बेटा कहते हैं इनटू फंक्शन। लेकिन इनवर्स के लिए हमें क्या समझना है, हमें ऑन टू फंक्शन को समझना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी ऑन टू और वन वन की जो है कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि इनवर्स फंक्शन के लिए कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू कैसे हो सकता है, और हमें ट्रिग्नोमेट्री में वन वन ऑन टू को कैसे ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में कैसे समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, तब तक आप इसको समझिए, पढ़िए, एक बार वीडियो देखिए, कोशिश करिए कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो दोबारा देखिए, अगर तब भी नहीं समझ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि जो है हम इसको रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।